दोस्तों लग्जरियस लाइफ मतलब स्टाइलिश, फैंसी, फैशनेबल, लेविश, शोवी लाइफ, जिसमें शामिल होती है एक्सपेंसिव, कॉस्टली, पॉश, अपमार्केट चीजें, महंगे फ्लैट्स और बंगलों से लेकर कार्स तक। और लग्जरियस कार्स की जब बात आती है तो दोस्तों बात आती है BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, फरारी और ऑडी जैसे बिग ब्रांड्स की। और आज हम बात करेंगे दोस्तों लग्जरियस लाइफ में शामिल कार्स में से एक ब्रांड ऑडी की और उसकी सक्सेस की। कैसे ऑडी दोस्तों लग्जरियस कार्स की कतार में शामिल हुई, कैसे हुई इसकी स्टार्टिंग, कैसे ऑडी का नाम ऑडी पड़ा और क्यों इसके लोगों में 4 सर्कल शामिल है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ऑडी कंपनी की बात की जाए तो ऑडी जर्मनी की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये कंपनी वर्ल्ड की लग्जरियस कार्स बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है, जिसकी कार्स अपनी बेहतरीन क्वालिटीज और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट रातों रात ब्रांड नहीं बन जाता है ना। इसी तरह दोस्तों ऑडी का भी एक बैकग्राउंड है। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो जहाँ एक तरफ आज के दौर की दिग्गज कंपनियों में से एक मर्सिडीज जिस समय खुद को एस्टैब्लिश कर रही थी, उसी समय ऑडी भी अपनी शुरुआत करती है साल 1899 से। और इसकी शुरुआत करते हैं एक जर्मन इंजीनियर ऑगस्ट हॉर्च, जो कि हॉर्च एंड सी नाम से कंपनी की नींव जर्मनी के शहर कोलोन में रखी। इस तरह शुरुआत में ऑगस्ट हॉर्च पहली कार बनाते हैं, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि अभी ये सिर्फ अगस्त की शुरुआत थी और 15 वर्कर्स के साथ मिलकर क्या ही बड़ा किया जा सकता था। इसलिए 1904 में मोटो वैगन वर्क नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और मोटो वैगन वर्क के साथ काम शुरू किया और इस तरह कुछ सालों तक दोनों कंपनियां मिलकर कारें बनाती रही। लेकिन फिर बाद में दोस्तों हॉर्च ने 1909 में मोटो वैगन वर्क को बाय बाय कह दिया। मतलब दोस्तों मोटो वैगन वर्क के साथ काम करना बंद कर दिया और किसी और के साथ कोलैबोरेशन करने के बजाय ऑटोमोबाइल वर्क GmbH नाम से अपनी ही एक दूसरी कंपनी की स्टार्टिंग की। लेकिन फिर हुआ ये कि हॉर्च ने ऑटोमोबाइल वर्क नाम से जो कंपनी शुरू की थी उसका नाम मोटो वैगन वर्क के नाम के साथ सिमिलर साउंड करने की वजह से मोटो वैगन वर्क ने हॉर्च की कंपनी के खिलाफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर दिया गया और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर आया केस का फैसला। क्योंकि दोस्तों मोटो वैगन वर्क कंपनी हॉर्च की ऑटोमोबाइल वर्क से पहले ही स्टैब्लिश थे, इसलिए फैसला हॉर्च के फेवर में नहीं हुआ और ऑटोमोबाइल वर्क की तरफ से ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को सही मानते हुए कंपनी के नाम को चेंज करने के लिए कहा गया। और जैसा कि होता है नामकरण यूं ही तो नहीं हो जाता ना भाई, आदमी हो या प्रोडक्ट, कुछ भी नाम तो नहीं दिया जा सकता ना। तो आगे हुआ यूं कि जब हॉर्च कंपनी के नए नाम के बारे में सोच रहे थे तो एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे, तब हॉर्च किसी प्रॉब्लम की बात शुरू हुई। हॉर्च का आइडिया था कि कंपनी उनकी ही है तो कंपनी का नाम भी उन्हीं के नाम पर हो। अब चलिए बताते हैं सीरियस डिस्कशन के दौरान इंटरेस्टिंग क्या हुआ। तो दोस्तों हुआ यूं कि जिस वक्त ये सीरियस डिस्कशन चल रहा था तब हॉर्च के दोस्त का बेटा भी उन्हीं लोगों के आसपास था जिसे लैटिन भाषा की नॉलेज थी और वो उनके डिस्कशन को सुन रहा था। डिस्कशन को सुनकर दोस्तों उसने यूं ही ऑडी का नाम एडवाइस कर दिया। ऑडी का लैटिन भाषा में मतलब होता है सुनना और उसने ये नाम इसलिए एडवाइस किया क्योंकि हॉर्च के नाम का मतलब ही सुनना था, इसलिए हॉर्च को ये नाम पसंद आ गया और इस तरह ऑटोमोबाइल 1909 में ऑडी रख दिया गया और साल 1910 में दोस्तों इस नाम को रजिस्टर्ड भी करवा लिया गया। इसके बाद कंपनी ने उस दौर की बेहतरीन से बेहतरीन कारों की मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों आपको बता दें ये दौर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का। इस दौर में ही 1910 में ऑडी ने ऑडी टाइप ए मॉडल को लॉन्च किया था जिसे काफी पसंद किया गया और अगले करीब 4 सालों में कंपनी ने 500 मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग की। ऑडी टाइप ए की सक्सेस के बाद कंपनी ने दोस्तों रेसिंग कार्स बनाने भी शुरू कर दी, जिनमें 5720 सीसी, 4680 सीसी, 3564 सीसी की कई और कार्स भी मार्केट में लॉन्च की गई और कंपनी की दूसरी कार्स को भी लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कंपनी को वॉर के लिए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होना पड़ा, यानी कि कंपनी को अपने रिसोर्सेज का ज्यादातर इस्तेमाल वॉर व्हीकल्स बनाने में करना पड़ रहा था, जिसके चलते दोस्तों कंपनी को काफी लॉस हुआ और इसी के चलते 1920 में अगस्त हॉर्च ने कंपनी छोड़ दी। लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि उसके बाद भी वो कंपनी के ट्रस्टी बोर्ड के मेंबर्स में बने रहे। कंपनी के लिए अच्छी बात यह थी कि अब तक हॉर्च कंपनी को उन बुलंदियों तक पहुंचा चुके थे जहां ऑडी का नाम एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका था। इसके बाद साल 1921 में कंपनी ने बाय हाथ से ड्राइव करने वाली कार ऑडी टाइप के का मॉडल लॉन्च किया। इस कार की लॉन्चिंग के बाद कंपनी को बाय हाथ से ड्राइव करने वाली पहली कार प्रोडक्शन कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों जिस तरह बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है उसी तरह अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आता है। तो दोस्तों भले ही कंपनी के नाम को नई ऊंचाइयां मिल रही थी, लेकिन 1927 से 1930 तक कंपनी को काफी मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ा। इसी के चलते ऑडी कंपनी को अदर कंपनीज के साथ मर्ज होना पड़ा ताकि सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि कंपनी की सक्सेस भी स्टैब्लिश रहे। इसलिए 1932 में दोस्तों ऑडी यूनियन GmbH ने हॉर्च, DKW और वेंडरर के साथ कोलैबोरेशन किया। आपको बता दें कि इन सभी कंपनियों में हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन थी, जिसे हॉर्च और ऑडी लग्जरियस कार्स बनाने वाली कंपनियां थी, वही वेंडरर स्टैंडर्ड कार मैन्युफैक्चर्स करती थी और चौथी कंपनी स्मॉल कार्स और मोटरसाइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। इस तरह दोस्तों अब 4 कंपनियां एक साथ काम करने वाली थी, इसलिए ऑडी यूनियन GmbH के नए लोगों को 4 रिंग्स में चेंज कर दिया गया और तब से अब तक दोस्तों इसके लोगों में 4 रिंग्स नजर आती है। हालांकि
हालांकि दोस्तों ऑडी पहले से ही एक ब्रांड बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही ये कंपनी दुनिया के टॉप ब्रांड्स में शामिल हो चुके थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 के बीच चला, और जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त कंपनी को वॉर के लिए व्हीकल्स बनाने पड़े थे, उसी तरह दोस्तों कंपनी को इस बार भी वॉर के लिए व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस बार वार की मुसीबत के अलावा कंपनी पर एक दूसरी मुसीबत ये आई कि सोवियत यूनियन ने वार के दौरान कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्लांट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिनमें ऑडी की कार फैक्ट्री भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों जैसे कि कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, तो दोस्तों कंपनी ने भी एक बार फिर से कोशिश की और इस बार कंपनी को जर्मनी के दूसरे स्टेट बवेरिया के इंगोलस्टाड नाम की सिटी में एस्टैब्लिश किया गया। दोस्तों इसके 2 साल के बाद 1951 में कंपनी के फाउंडेशन रखने वाले अगस्त हॉर्श ने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया। इसके बाद 1964 में वॉक्सवैगन ने 1964 में कंपनी को खरीद लिया और वॉक्सवैगन के साथ जुड़ने के बाद कंपनी ने सफलता के नए झंडे गाड़े, कामयाबी की नई ऊंचाइयों को भी छुआ दोस्तों, और ऑडी ने बेहतरीन से बेहतरीन कार्स मैन्युफैक्चर की, जो कि अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया भर में कार लवर्स को बहुत पसंद आती है। और ऑडी कार्स दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार्स में से एक गिनी जाती है और 5 स्टार रिव्यू भी पाती है दोस्तों। वहीं आज की तारीख में ऑडी रेसिंग कार बनाने वाली दूसरे नंबर की कंपनी है। आपको बता दें ऑडी की रेसिंग कार ने ही 2006 में दोस्तों एक कार रेस कंपटीशन में डीजल रेसिंग कार के साथ कंपटीशन को जीता था। यही वजह है कि दोस्तों आज ये कंपनी दुनिया की बेहतरीन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आपको बता दें आज की तारीख में दोस्तों दुनिया के करीब 110 देशों में ऑडी रिप्रेजेंट की जाती है, जिनमें से एक इंडिया भी है। फ्रेंड्स ऑडी ने ही यूरोप और चाइना में सबसे ज्यादा कार सेल करने का नया रिकॉर्ड बनाया था, जब 2019 में एक साल के अंदर ऑडी ने 69,083 कार्स की सेल की थी। जी हाँ, अब इंडिया की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं भारत में इसे 2007 में एस्टैब्लिश किया गया और महाराष्ट्र के मुंबई में कंपनी का हेडक्वार्टर बना। हालांकि ऑडी ने 2004 से ही इंडियन मार्केट में अपनी कार्स की सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे ऑडी के बारे में हर एक बात। आप मुझे बताइए ऑडी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।